बोर्ड्स एंड दूसरा सेगमेंट बेडरूम फर्नीचर के लिए है, जो बेड्स कैबिन साइड बोर्ड्स आ गया। एंड 4 ऑफिस फर्नीचर है, जिसमें डेस्क जो रेवेन्यू है जो कैगर 52% के कैगर से पास 3 ईयर है एंड 3 ईयर का 51 है TTM 103, यानी जिस डेट है नहीं, कोई कर्जा इस पर नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 132% है। तो अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी अभी चीप है, इसमें एंट्री की गुंजाइश है और एंट्री ले सकते हैं। इसके फाउंडर ये हैं हितेश एंड प्रीति के नाम से ही कंपनी है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और इनके जो इसी में फैमिली बिजनेस है, तो प्रोफेशनल्स हैं। तो और ये इसको देखें तो ये भी एक अलग एंटिक ये है। तो अगर हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो पहले स्ट्रेंथ की बात करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एक मोनोपोली बिजनेस है, और जिस सेगमेंट में वो डील करती है उस सेक्टर की वो एक लिस्टेड कंपनी है, और उसका बिजनेस प्रोडक्ट एंटिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और ये माइक्रो कैप सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जो हम अभी देखेंगे। तो इसका नाम है प्रीति इंटरनेशनल। ये फर्नीचर एंड लाइफ स्टाइल ब्रांड इंटीरियर कलेक्शन होम के लिए डिज़ाइन करती है। जो ये कंपनी 2005 में इस्टेब्लिश हुआ और फैमिली ओन बिजनेस है, और इसकी 3 फैक्ट्रीज जो जोधपुर में है, और इसके पास एम्प्लाई लगभग 250 से ज़्यादा आर्टिसन है, 80+ एम्प्लाई एंड 250+ स्किल्ड आर्टिसन है। प्रीति इंटरनेशनल 5 सेगमेंट में डील करती है, और इसका प्रोडक्ट रेंज अगर देखें तो ये 70+ है। और एक सेगमेंट इसका ये हो गया लिविंग रूम फर्नीचर, सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल, साइड बोर्ड्स, एंड दूसरा सेगमेंट बेडरूम फर्नीचर के लिए है, जो बेड्स कैबिन etc। उसके अलावा थर्ड जो डाइनिंग रूम फर्नीचर है, जिसके अंदर डाइनिंग टेबल, चेयर, साइड बोर्ड्स आ गया। एंड 4 ऑफिस फर्नीचर है, जिसमें डेस्क, चेयर, फिलिंग, कैबिनेट्स। एंड 5th जो इसका है कस्टम फर्नीचर मीन्स कस्टमाइज डिज़ाइन, जो आपको लुकिंग वाइज वन पीस हो, एंटिक कलर, एंटिक ब्यूटी, एंटिक डिज़ाइन, उसकी एक स्पेशल डिज़ाइन टीम है जो अलग अलग प्रोडक्ट की डिज़ाइन करती है। अगर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो लेटेस्ट क्वार्टर जो सितंबर 2023 का है, जिसमें 69.77 का ग्रोथ आपको यहाँ पे मिला है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। और पास्ट 3 ईयर जो रेवेन्यू है, जो कैगर 52% के कैगर से पास्ट 3 ईयर में ये रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और ये सितंबर 2023 का है, अभी 1 वीक के अंदर में इसका नेक्स्ट जो दिसंबर का रिजल्ट यानी 12 फरवरी को शायद आने वाला है। तो उसमें कंपनी तो देख सकते हैं कि उसमें भी कंपनी पहले से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिलना चाहिए। प्रॉफिट अगर देखें, लेटेस्ट प्रॉफिट 62.6% है, लास्ट ईयर का अगर कैगर प्रॉफिट देखें तो 48% है, ये काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट होता है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें 5 ईयर्स का तो 54% है, 3 ईयर का 53, एंड TTM देखें तो 67 है, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसका 58 है एंड 3 ईयर का 51 है, TTM 103, यानी जिस तरह का सेल्स ग्रोथ है तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में मैच करता है। तो देखते हैं 2021 में फरवरी में 24.68 का था शेयर, अभी इसका लगभग 230 के आसपास ये यहाँ पे रन कर रहा है। तो आप देखें इतने टाइम्स में कितना मल्टीपल आपका शेयर हो गया, अराउंड 10x मल्टीपल यहाँ पे ये शो कर रहा है 3 ईयर्स के अंदर में। अगर हम कुछ रेशियो अगर देखते हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रेशियो होते हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जिसमें ROE होता है, ROC है। तो ROE 3 ईयर का 21% काफ़ी अच्छा है, ROC 28% भी अच्छा, नेट प्रॉफिट 9.98-10% के आसपास है, नेट मार्जिन जिसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसको कह सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो अगर देखें तो करेंट रेशियो 2.58 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, डेट इसके पास कोई डेट है नहीं, कोई कर्जा इस पर नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 132% है। तो अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी अभी चीप है, जैसे पी रेशियो 25 है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.8 हो गया, EV टू EBITDA 18 है, पेग रेशियो 0.43, जबकि 1.5 तक है, तभी भी एक होता है कि ले सकते हैं पेग रेशियो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, तो अभी अंडर वैल्यू है। और एनालिस्ट जो भी उनका भी कंसेंसस है कि अभी अंडर वैल्यू है, तो इसमें एंट्री की गुंजाइश है और एंट्री ले सकते हैं। इसके फाउंडर ये हैं हितेश एंड प्रीति के नाम से ही कंपनी है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और इनके जो फादर हैं हितेश के, वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। तो ये लोग इसी में फैमिली बिजनेस है,
तो प्रोफेशनल्स हैं तो इनका इसी में लगे हुए हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो देखें इस टाइप की प्रोडक्ट है, एकदम लगेगी एंटीक, पुराने ज़माने का और कुछ नए मिक्स करके। तो ये घरों में शो केस में रखने के लिए, और ये इसको देखें तो ये भी एक अलग एंटीक ये है। और ये ज़्यादा इनका बिजनेस है ना एक्सपोर्ट का है, अराउंड 80% बिजनेस इनका, 80 और 80+% बिजनेस एक्सपोर्ट है जो यूएसए यूरोप को जाता है। तो अगर हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ देखें आप, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉलिड लिक्विडिटी पोजीशन, एफिशिएंट कैश कन्वर्सन साइकिल, हाई प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, 67% के आसपास है, ग्रोइंग ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट मार्केट। ये भी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो ज़्यादा इनका हैंड से बनता है, मशीन का यूज़ बहुत कम है। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट तो हैंड में आज़ादी है कि जिस तरह का भी टाइम लगता है, लेकिन एंटिक पीस और आपका डिज़ाइन आपको मिलता है। डाइवर्सिफिकेशनल पोटेंशियल है, ऑनलाइन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये इन्होंने अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट भी शुरू किया है जो उसके थ्रू भी ये सेल करते हैं कुछ प्रोडक्ट, और कुछ ई कॉमर्स साइट है जैसे अमेजन हो गया और अलग, तो उसके थ्रू भी कुछ प्रोडक्ट अपना ये सेल करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को भी देते हैं। तो ये इनका एक स्ट्रेंथ हो गया। अगर वीकनेस की बात करें तो लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बिकॉज स्मॉल माइक्रो कैप में आपको ईयरली ही उसका एनुअल रिपोर्ट्स आता है, तो उस हिसाब से या लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहता है। स्मॉल कैप वोलेटिलिटी तो रहता ही है क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी बहुत कम होता है। 400-500 करोड़ की कंपनी अगर होती है तो उस हिसाब से लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल इंडस्ट्री, और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से है। सस्टेनेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है इनका ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है और एंटिक है, घरों में लगाते हैं जिससे लुक अच्छा हो, इंटीरियर डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं। तो ये कब लोग यूज़ करता है कि जब पैसा ज़्यादा हो, इकोनॉमी अच्छा हो। अगर कहीं आपका स्लो डाउन आ गया तो उस वक्त लोग ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम कर देते हैं। तो ये एक वीकनेस रहता है। और 80% जो बिज़नेस है एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। तो जैसे अमेरिका में मंदी आ गई, यूरोप में मंदी आ गई, तो उससे ही भी इसका थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है क्योंकि 80% बिजनेस है। और अभी जो इसका शेयर अभी स्लो डाउन हुआ है, जो अभी हेड चल रहा है, तो उसमें हेडविन चल रहा है, तो उसमें अभी यूएसए और यूरोप का इकोनॉमी डाउन था इतना दिन से। अभी धीरे धीरे चांसेस है कि अभी अप हो, क्योंकि फेड का बहुत सारा उसका जो रेट हाइक होने का था, तो आखिर में उन्होंने बोला है कि इस साल उम्मीद नहीं है, बहुत कम चांस है। तो उसको लेके अभी यूएस के मार्केट अच्छा हो सकता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट रेंज में जियोग्राफिकल मार्केट बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। न्यू मार्केट में प्रोडक्ट लेकर और अलग अलग एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी एक्सपेंशन इसमें कर सकते हैं। और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आप इसको डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट में, इसमें भी हम आगे इस कंपनी बढ़ सकती है। कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट मार्केट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो ग्लोबल है 6% से ज़्यादा ईयरली ग्रोथ कर रही है। तो ग्लोबल इसका ये ट्रेंड है, तो उस हिसाब से उतना इसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर हम थ्रेड की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बिकॉज इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो इसलिए कंपटीशन है। लेकिन बट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ये ही इंडिया में अभी लिस्टेड कंपनी है। फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी, ये कई जगह प्रॉब्लम हो जाती है। करेंसी फ्लक्चुएशन, बिकॉज एक्सपोर्ट 80% डिपेंड है, तो इसलिए करेंसी अप डाउन होते रहता है, तो उसका एक थ्रेड है। पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनटर्न, हाँ, अभी जैसे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, मंदी आ गई, तो वहाँ से थोड़ा सा बिजनेस इसका इफेक्ट कर सकता है। अगर हम समेरी की बात करें तो करेंट प्राइस अभी है 212, पी रेशियो 25, डेट एकदम 0 है, पेग रेशियो 0.43 है, ROC 31.9 है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग 67 के आसपास है, प्लेस 0 है। तो ये एक अपीलिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और ये 1 ईयर और 2 ईयर के होरिजन में कम से कम हमें उम्मीद है कि हर ईयर लगभग 45 से 50% का ग्रोथ कर रहा है। तो 1 साल या 2 साल में ये आपको 50% रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये जो भी आप इन्वेस्ट करें, आप अपने एडवाइज़र के थ्रू करें। ये बस मैं स्टडी पर्पस के लिए आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कोई हमारा ये नहीं है। तो आप अपने एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके तब आप इन्वेस्ट करें। और जो भी हमने बोला ये एजुकेशनल पर्पस से था। तो यहीं पे अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।